नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम कानून को समझते हैं बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 की, जो कि अब इन्फोर्स में नहीं है। उसको रिपील कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। तो हम फिर भी इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अदर्स स्टेट या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है। हमको इससे जानकारी मिलती है कि क्या रिफॉर्म्स आए हैं हमारे लैंड उसमें, इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 31 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अब भाग नहीं, इसको रिपील कर दिया गया है, लेकिन इसका इतिहास और महत्व आज भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। आर्टिकल 31 संविधान के मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट का हिस्सा था और यह मालिकाना का राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। आज़ादी के बाद भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म और जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी अबॉलिशन जैसे कदम उठाए गए, लेकिन कई बार सरकार की संपत्ति अधिग्रहण की कार्यवाही को अदालतों में चुनौती दी गई और कानून ने अनुच्छेद 31 के तहत रद्द कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को पूरी तरह हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट बन गया है, जिसे अब हम आर्टिकल 301 के तहत देखा जाता है। अब भी सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया और कानून के तहत आता है, ना कि मूल अधिकारों के तहत। भले ही आर्टिकल 31 अब संविधान में नहीं है, लेकिन इसके जरिए हम समझते हैं भारत में भूमि सुधारों का इतिहास, मूल अधिकारों का विकास और संविधान में संशोधन की भूमिका। तो ये था वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अपनी राय। और आर्टिस्ट लॉजिकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।